देश साड़ा डोगरा भेस साड़ा डोगरा, देश साड़ा डोगरा भेस साड़ा डोगरा, मिठी सारी डोगरी जबान, जिंदू कोला बद कश्मीर प्यारा है, जिंदू कोला बद कश्मीर प्यारा है, जम्मू सारी डोगरे दी जान, दोस्तों जम्मू सारी डोगरे दी जान। नमस्कार, सम्मानित मंच इस हॉल से बैठे थे बुद्धिजीवी ते प्यारे विद्यार्थी, आज बड़ी खुशी हो रही है, अपने आप ही बड़ा खुश नसीब महसूस कर रही है कि ज्ञान के भंडारे च पौने का मौका थोया, उन्हें गीत सुनने का मौका थोया। आखिर की ये घराने की गल हुई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ां चलदियां, इस पीढ़ी को आप सीखते हैं ते अगली आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। सारे बड़ियां कमी दी गल्लां कीतियां, मेरा बात बोलना बनता नहीं है, पर एक चीज जरूर रखी है कि अपनी जड़ें कन्नै जुड़िए रोगियां, अपनी धरोहर की सांभिए चल गया, अपने विरसे की कन्नै लेइए चल गया, तो ग्रोथ सारी शहर होनी है, बूटा बड़ा शहर लगना है, ते फल भी बड़े मीठे होने हैं। और क्या लगता है जरूरत है अपनी जड़ें भी मजबूत करने की। अगर आज हम कीकड़ू लिए अपनी पीतों में करने निकली तो आज किकली नहीं है। आज लोग एक लाने की सरल जी तुसी दिखी है डोगरी बोलना शुरू की है, तो मुझे लगता है कि निका जिहा बदलाव करना है, बड़ा मायने रखना है। शायद सिर्फ कीकड़ू में नहीं, भाखा, घोड़ियां, सुहाग ते सिगड़ियां सारे ग्रां च आज भी चली आओ। आज भी चलिए बरात बेड़े गुजरा ली होती है, ते सहेलियां ते भैणां किट्ठियां होइए सिगड़ियां सुनाई होंदियां। जे सामने वाले बुरा भी लगे कोई गल नहीं, सारा रिवाज है, सारे रीति रिवाज, सारे रिवाजें की जिंदा रखना सारा फर्ज है। सारी की सुनिए बड़ी खुशी हुई। इस तरह का पहनावा दिखी है कढ़ना कटना, ते डोगरी च साड़ी औरतें दी जेहड़ी लिबास आ सुथन लग गए, वो ब्लेटां दी कुर्ती ते इत्थे बड़े शैल कुंजा पाई होंदियां। मेरी दादी कोला दिखे मैं सारे चीज़ां मेरी दादियां ने भी पांदियां, ते उनका चोड़के वाला बालू, उनकी बुट्टियां, उनके घुंघरू, उनकी पंजेबां। पर बड़ी अफसोस होता है कि शायद अस वे चीजें की संभालिया उआं नहीं रखी पाए जियां असें रखनियां चाहिए। पर जेड़ी गल होई वो दस है, अफसोस नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि बाकी चीजें क्या संभालिए कियां रख सकने हैं। ते अब मेरी ये कोशिश होती है अपने ग्रां जब भी जन्नी हां तो अपना खाना पीना लाना सारा देसी जेका वो जरूर इस वीडियो के माध्यम करने मेरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। बस एक कोशिश यही है कि ये होनी चाहिए है कि ये सारे रिश्ते की आगे बढ़ाई सकती है। आखिरी जुनून होना चाहिए, फतूर होना चाहिए, पेश करने का मैं दिखा दिया बड़ा जुनूनी माहौल बनेगा है, खासकर अपनी गर्म खून है जो भी तुम स्थानीय लैंग्वेज जिंदगी करने वास्ते जरूरी नहीं है तुम कला के क्षेत्र च गया हो, तो जेड़े भी क्षेत्र च जागे हो पर जुनून होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए, ते बस जिंदगी अगड़े के बंदे जागे हो। जय डूकर, जय माता। सबसे पहले तो थैंक यू जूही मृणालिनी मैम, ये प्लेटफॉर्म इस तरह का, क्योंकि मुझे वहाँ बैठ के तो मैं फील कर पा रही थी ना कि आपने 3 सेट ऑफ पीपल जो आपने यहाँ पे अभी इकट्ठा किए हैं, और हम जैसे वो मिसिंग लिंक्स हम उसमें एक मेन जो हमारा हेरिटेज की बात कर रहे हैं, जो हमारे अभी पैनलिस्ट हैं, जो स्टेज पे लोग हैं, ये सब ऑलमोस्ट मतलब हमारे और भी ऑफिशियल्स हैं, दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज में से। फिर हमें कुछ चेहरे ऐसे मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने अपनी फील्ड में जो अच्छा कर रहे हैं, और तीसरी आती है ये स्टूडेंट्स की जिनको अभी ये सब आगे लेके जाना है। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी। आई एम डॉक्टर पारुल जसरोटिया, आई हैव डन PhD इन टूरिज्म, और 8 साल जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब जॉब इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो मुझे मतलब ट्रैवल इज ऑलवेज अ पैशन, ट्रैवल एडवेंचर में था और उन चीजों में था। लेकिन जब आप किसी फील्ड में निकलते हैं तो आपका जो मेन फील्ड से हटके बड़ा कुछ और भी सीखने को मिलता है। तो हिस्ट्री को हमने हमेशा से एक सब्जेक्ट था,
मुझे लगता है मेजोरिटी को हम सोचते हैं बोरिंग है, नहीं बताता, लेकिन जब आप ग्रो करते हैं तो आपको लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री जो है, हेरिटेज जो है, दैट इज योर आइडेंटिटी। और जब अपना वो आइडेंटिटी क्राइसिस दिखना शुरू होते हैं ना, बहुत सारी सिचुएशंस में है, अभी आप शायद छोटे हैं, स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, इतना वैसी सोच नहीं जाती, लेकिन जो आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप अलग कल्चर्स में भी जा रहे हो, तो जैसे बहुत सारे हमारे पैरेंट्स ने कहा कि वो लोग ने उन चीजों को इतना समेट के रखा है, वो उनकी घर के जो बिल्कुल देसी चीजें ना, अपना रोज का रहन सहन है, उसमें भी वो दिख रही है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों शर्म आती है बड़ी सारी चीजों में। वो हमारी लैंग्वेज को बोलना है, वो हमारा पहनावा है, वो बहुत सारी और चीजें होंगी, हो सकता है। तो वी शुड फील प्राइड, हमें अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी तरह जिस तरह हम काम कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज हैं उनके पास तो एक एक्स्ट्रा मतलब ऑब्वियसली वो पास है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे लगता है कि बिकॉज मैं खुद हूँ आज की डेट में, आई हैव ए होम स्टे, आई हैव ए ट्रैवल कंपनी, तो एक एंटरप्रेन्योर होना और खुद से सेल्फ मेड होना बहुत गट्स वाला काम है। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे, मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब या जॉब करना ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि ठीक है, एक सेफ और गुड लिविंग एक जॉब अच्छी है, लेकिन अगर आप में से 5 बच्चे भी जो पैशनेट है ना अपनी फील्ड के लिए, वो सिर्फ हेरिटेज नहीं, वो किसी भी फील्ड में आप अगर पैशनेट है तो यू शुड परस्यू। और बैक टू हेरिटेज, जैसे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स अपने बनाती हूँ, तो उसमें मतलब ज्यादा तो मेरा बाकी एडवेंचर का वो ट्रैवल का रहता था, तो बीच में हमने एक छोटी सी सीरीज एक शुरू की थी, फोर्ट्स ऑफ जम्मू। तो मैं पीएचडी भी की थी, बहुत सारा ट्रैवल भी किया था, बट इवन आई वॉज नॉट अवेयर कि हमारे जम्मू रीजन में सिर्फ जो हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू है, उनमें 126 फोर्ट्स है। 126 फोर्ट्स होना बहुत बड़ा नंबर है, बट अगर हम गिनती की बात करेंगे तो हमें वो जो हमारे मुंह पे होंगे 8-10 नाम होंगे, 12-15 होंगे, मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो वो चीजें हमने कुछ छोटी छोटी सीरीज जो है वो कवर की। तो स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल उसमें प्रोफेशनली वो जाके, जैसे कहा सर ने कि आप मतलब जो आपके हाथ में आज के टाइम में वेपन है ना, वो फोन, उसको हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। मैं कहीं पर भी जब बात करती हूँ, आई ऑलवेज से सोशल मीडिया इज ए फ्री प्लेटफॉर्म, आप उसको यूज कर सकते हो, आपको वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग, एक्स्ट्रा कुछ वैसा नहीं करना है। तो जितनी हम लोग चीजें कर पाए, मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सबसे पहले तो रीजन और फिर पूरा भारत, पूरा जहान हमारा है, तो उसमें प्राउड फील कीजिए। बाकी मुझे, जैसे मैं कुछ लोगों को थोड़ा पर्सनली यहाँ पे जानती हूँ, तो एक ऑफिशियल लेवल पे भी वो लोग कैसा काम कर रहे हैं ना, मेरे को नागेंद्र सर से रिलेटेड मतलब वो याद आता है कि जब सर सीईओ थे स्टूडेंट्स मास्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो मुझे लग रहा है वो नवंबर टू फेब का जैसे सांबा की बात करें, क्योंकि बहुत गर्मी है तो वो ऊपर होते हैं और पक जाते हैं, वो मई जून वाला हमारा वो डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन नवंबर टू फेब, नवंबर टू मार्च के लिए सांबा में भी टूरिज्म है, तो उसमें इतने सारे सांबा में ही फोर्ट्स है, वहां
कूल। तो बस कैरी ऑन और लगे रहो। थैंक यू